Hello students, now today we are going to start our topic dimensional analysis. इससे पहले हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट के बारे में पढ़ा हमने. डिफरेंट वे में हम किस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं और उन्हें किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, हम ये सब हमने पढ़ा. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस. So this is your new topic and now we are going to start it. So what are dimensions? So we have to know what are dimensions. So for this first we should know, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं, जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं, उन यूनिट के कुछ सिंबल मान लिया करते हैं हम. जैसे हमने पढ़ा था मास. मास के लिए हम m सिंबल लेंगे, जिसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. तो अगर मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, तो हम इसके लिए जो सिंबल लेंगे वो क्या लेंगे, m लेंगे. और लेंथ या डिस्टेंस जब आती है हमारे पास, तो उसका यूनिट होता है मीटर. तो हम इसके लिए कैपिटल L, हम सिंबल क्या लेंगे, इसका L सिंबल लेंगे. टाइम आता है हमारे पास, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सिंबल क्या लेंगे, T. तो अगर मेरे पास जब यूनिट दे रखे होंगे, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, तो उनके लिए हम सिंबल क्या लेंगे, ये सिंबल्स यूज करेंगे. यानी कि डायमेंशन एनालिसिस में हम ये पढ़ेंगे, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सीखेंगे विद यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी. तो मास, लेंथ, टाइम, आफ्टर दैट वी हैव टेम्परेचर. जब हमारे पास टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन. तो केल्विन के लिए कहीं पर के होगा या थीटा होगा, ये दोनों ही हो सकते हैं, थीटा भी और के दोनों लिख सकते हैं हम. टेम्परेचर आया, इसके बाद में हमारे पास करंट आएगा. तो करंट है, करंट कहीं पर भी होगा, इसका यूनिट एम्पियर होता है. तो एम्पियर के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे. तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, मोस्टली यही होंगे. इसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडला सी लिख देंगे, और हमारे पास मोल आएगा तो उसके लिए मोल ही लिख देंगे. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब आएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसकी कैंडला होती है यूनिट, तो हम सी यूज करेंगे. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा हमारे पास, उसके लिए हम मोल लिखते हैं, तो इसको मोल ही लिखेंगे. तो ये क्या है, हमारे पास सिंबल्स हैं. तो अब हमारे पास डायमेंशंस क्या है, हमें वो समझते हैं. कंसेप्ट पर आते हैं अपने, व्हाट आर डायमेंशंस. तो ये हम मिटा देते हैं, ये हमें सिंबल्स, पुराने सिंबल्स हैं हमारे पास ये. अब आगे बढ़ते हैं हम. तो डायमेंशंस की बात अब हम करने जा रहे हैं, व्हाट आर डायमेंशंस. तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं इसकी. डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है. डायमेंशंस आर द पावर्स. तो डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised over the symbols of fundamental physical quantities to represent a derived quantity. रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब मैं उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखता हूं, तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखने के लिए जो पावर्स रेज किए जाते हैं, उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर. तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ले लिया हमने, हमारे पास है एरिया. अब एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ये दोनों ही क्या है, डिस्टेंस हैं. तो डिस्टेंस का हमने सिंबल बताया, क्या लिखेंगे हम, एल लिखेंगे. ये भी डिस्टेंस है, एल लिखेंगे. इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर. तो यानी कि एरिया को हम एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेंथ पे पावर कितनी है, 2 है. तो हम ये लिख सकते हैं एरिया हैज
टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी एरिया की जो डायमेंशन है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। तो एरिया को जब मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखूंगा तो उसे लेंथ इनटू लेंथ लिखूंगा, यानी लेंथ की पावर हो गई 2। तो यहाँ पर जो 2 पावर है वो क्या है? डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है? लेंथ की डायमेंशन है एरिया में। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हम उसके मिनिमम 3 एम, एल और टी तीनों ही दिखाते हैं। तो अगर मैं एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ m0 l स्क्वायर एंड t0, यानी कि m और t की कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ l की डायमेंशन है। तो अगर मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ तो ये भी ठीक है हमारा, लेकिन बुक्स में ज्यादातर तो मैं इस तरह से इस फॉर्म में लिखा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या कहलाता है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आया l स्क्वायर। तो किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है इसमें कौन सी लेंथ इन्वॉल्व है? तो जो ये लेंथ इन्वॉल्व है इसकी जो पावर है, दिस इज नोन एज डायमेंशन। तो एज द डेफिनेशन सजेस्ट that the power which are raised over the symbol of a fundamental physical quantity to represent a derived quantity। तो किसी भी derived quantity में इन्वॉल्व फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? डायमेंशन। और इस डायमेंशन का बहुत ज्यादा यूज है, अभी हम पढ़ेंगे, और इवन पूरे फिजिक्स में इसका यूज पढ़ेंगे। हर डिराइव्ड क्वांटिटी, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। सो वट एवर बी द फिजिकल क्वांटिटीज, वी शुड राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हमें वहां लिखना पड़ेगा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमें सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा करते हैं। तो हमने एरिया, सबसे पहले हमने क्या निकाला? एरिया का निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अब मैं ले सकता हूं वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो 3 of them are, all the 3 are the length। ये तीनों ही क्या है? लेंथ हैं। और लेंथ के लिए सिंबल क्या बताया? लेंथ के लिए सिंबल हम यूज करेंगे L, L एंड L becomes L क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब इसको मैं चाहो तो ऐसे लिख सकता हूँ m0 L क्यूब। तो ये कह सकते हैं वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 3, मास की डायमेंशन 0 है, टाइम की डायमेंशन 0 है। तीसरा हम कह सकते हैं, अब हम चलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मास के लिए हमने क्या बताया? मास का सिंबल हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, तो m लिखेंगे। और ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम L क्यूब लिखेंगे। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ml रेज़ टू द पावर -3। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ml रेज़ टू द पावर 3 T0। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की -3 है, टाइम की 0 है। सिमिलरली वी आर मूविंग टू सॉल्व फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो आफ्टर डेंसिटी वी हैव स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, we all know distance यानी length, L upon time, T it becomes L T minus 1. We can write it as m0 L and T minus 1। ये ब्रैकेट में लिखने का तरीका, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, so we have acceleration equals to change in speed upon time। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड क्या है हमारे पास? चेंज इन स्पीड का मतलब स्पीड ही है, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये निकाल चुके हैं, L T -1 हमने यूज कर लिया, अपॉन टाइम का मतलब T हो गया। इसको जब हम लेकर -1 जाएगा ऊपर तो L T -2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं m0 L T -2। ये फॉर्मूला आ गया हमारा एक्सेलरेशन। After that, we can find the dimensional formula of all the derived physical quantities।
So this is the method to find the dimensional formula of all the derived quantities. तो इस बेसिस पर हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले लिखा रखा है, या मैंने जो डायमेंशनल डेराइव फिजिकल क्वांटिटी आपको लिखी थी, उनके फॉर्मूले भी दिए थे, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को निकालना सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह से बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे। अब कुछ हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट हुआ करते हैं, या जो हमारे पास कांस्टेंट हुआ करते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालना सीखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया मैंने और हमने लिखा द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is given by, किस तरह से लिया था, F equals to G m1 m2 upon r square. Then find the dimensional formula of G. Find the dimensional formula अब यहां से हमें G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो G इक्वल्स टू एफ आर अपॉन m1 m2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अब यहाँ हम सबकी वैल्यू लगाते हैं, हम न्यू फोर्स, तो इससे पहले वाले उसमें हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m और एक्सेलरेशन का हमने निकाला था LT-2, इट बिकम ML_T-2। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला था, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो f की जगह पर मैंने लिखा ML_T-2, r का मतलब हो गया लेंथ, डिस्टेंस, तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन m1 भी मास है और m2 भी मास है। एक मास से एक मास कैंसिल कर दो, ये वाला मास ऊपर लेके जाएंगे, तो m-1 L into L square L cube T raised to the power -2. This is the dimensional formula of universal gravitational constant. इस तरह से हम कोई भी हमारे पास फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूला से हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये एक मेथड है, किसी भी तरह के यूनिवर्सल कांस्टेंट जो हमारे पास हुआ करते हैं, या और भी जो फॉर्मूला होते हैं, उनमें जो कांस्टेंट हुआ करते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो ये है हमारे पास द विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड पर लगने वाला विस्कस फोर्स इज गिवन बाय, इस तरह से आता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला है जहां F फोर्स है, ये विस्कोसिटी कांस्टेंट है, ये रेडियस है, ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है लिक्विड की, या लिक्विड जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है। तब हमें यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, किसका, ईटा का। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। इसको ईटा पढ़ते हैं, सिंबल का नाम है ईटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा सभी ने ये। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ये हमारे पास आता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम यही रहने देते हैं। हम ईटा की वैल्यू निकालते हैं F अपॉन आर वी, वेलोसिटी। तो अब फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, फोर्स का फॉर्मूला हो गया ML_T-2 अपॉन रेडियस लेंथ हो गया, वेलोसिटी का मतलब हो गया स्पीड LT-1। ये स्पीड का हमने बना था फॉर्मूला। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, L से L कैंसिल हो जाता है, तो M, अब ये एक L है, इसको ऊपर जाएंगे तो L-1
और ये T -2 ये +1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स ML-1 और T-, तो ये हो गया हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से उसमें जो यूज्ड कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं।